नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 13वां एपिसोड और आज तारीख होगी है 28 जनवरी 2025। तो भाई साहब, आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि मैंने जो 9वें एपिसोड में जो क्वेश्चन करवाया था ना, वो आपके सीजीएल मेंस 2025 में फंसा है। वो क्वेश्चन सेम वो का वो मैंने दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख भी ली होगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भाई, what is the correct ascending order for frequencies of the following radiations: visible, x-rays, ultraviolet, radio waves? तो कह रहा देखो, ये क्वेश्चन सारे मैं जितने भी करवाऊंगा आज PYQ कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये पूछा गया अग्निवीर एक्स ग्रुप में 19 जनवरी 2023 को और HPPSC GS 2020 में पूछा गया। तो कह रहा है जैसे आपने नाम सुना विजिबल रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव। तो कह रहा है इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, उससे ज्यादा किसकी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये बता रहे। तो भाई साहब, मैं आपको इतनी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक याद करा दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगी। तो एक सेकंड अभी आपको शॉर्ट ट्रिक करा देता हूं। देखो, एक याद कर लो। देखो क्या, रशियन मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड फील्ड। रशियन मैन इन विक्टोरिया, विक्टोरिया शहर है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। यूजेस क्या यूज करता है, यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड। बस इतना याद कर लो, तुम्हारा एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। रशियन मैन मतलब आदमी कैसा है, रशियन 6000 वाली रशियन नहीं, आदमी है ये। रशियन मैन इन विक्टोरिया, कहाँ पर, विक्टोरिया में। यूजेस क्या यूज करता है, एक्स्ट्रा गोल्ड यूज करता है। ठीक है, रशियन से करो आर, एम से करो एम, आई से याद करो आई, विक्टोरिया से वी, यूजेस से यू, एक्स्ट्रा से एक्स, जी से गोल्ड। ठीक है, आर से याद करो क्या, रेडियो वेव्स, आपने खूब नाम सुना होगा रेडियो वेव्स। ठीक, एम से याद करो क्या, माइक्रोवेव्स। आई से याद करो इंफ्रारेड वेव्स, खूब नाम सुना होगा रेड। ठीक है, वी से याद करो विजिबल लाइट, यू से याद करो यूवी रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स से याद करो एक्स रेज। ठीक है, और जी से याद करो गामा रेज। ठीक है, अब सुनो काम क्या, ये एक ऑर्डर है और ऑर्डर कैसा है भाई साहब, इस साइड है ना, इस साइड जो वेवलेंथ को हम करते हैं लैम्बडा से, ये सबसे हाई होगी, सबसे ऊपर, हाई का मतलब ऊपर, और इस साइड क्या होगी, वेवलेंथ सबसे लो होगी। भाई साहब ये रट लियो, इस साइड वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इस साइड कम होती है। ठीक है, अब एक सुना होगा वेवलेंथ का अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं भाई साहब, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी, फ्रीक्वेंसी कम होगी सबसे, और इधर जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सबसे ज्यादा होगी। सुनो भाई साहब, सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, बस ये अगर तुमने इन दोनों में गलती कर दी, इधर वेवलेंथ तो ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इधर वेवलेंथ लैम्बडा कम होता है, लेकिन ये भाई साहब ये रट लो याद, अगर ये इधर कर दिया ना तो बस सारा सौदा गड़बड़ा जाए। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, उससे कम 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 इसकी, सबसे कम इसकी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उसके कम इसकी, उसके कम इसकी, और इसकी सबसे ज्यादा। अरे वाह, ठीक है। अब सुनो क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर फॉर द फ्रीक्वेंसी का बताओ। फ्रीक्वेंसी यहाँ है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भाई सब ज्यादा यहाँ पर है और सबसे कम यहाँ पर है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम वाली बताओ, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ठीक, तो कह रहा है विजिबल कहाँ पर रहा है भाई साहब, विजिबल ये रही। ठीक है, एक्स रे ये रही, अल्ट्रावायलेट ये रही, रेडियो वेव ये रही। तो रेडियो वेव की सबसे कम आई, मतलब चौथा सबसे कम, चौथा, इसको हटा दो और इसको हटा दो, बचे दो। फिर पहली आएगी या तीसरी आएगी, पहली कौन है, विजिबल। भाई साहब विजिबल तो कहा गई ये रही। ठीक है, और तीसरी कौन सी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा मतलब विजिबल की ज़्यादा आएगी, मतलब कम आएगी, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, समझ गए। तो फिर आएगा विजिबल। विजिबल कहाँ पर है भाई साहब, 1 4 1, ये आंसर आएगा। समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, याद कर लो, आंख बंद करो और याद करो। एक आदमी था, आदमी कैसा था, रशियन। अरे वाह, मौज करती, समझ गए होंगे, समझ गए। रशियन मैन इन कहाँ पर, विक्टोरिया में। विक्टोरिया यूजेस क्या यूज करता है, इन विक्टोरिया यूज करता है एक्स्ट्रा गोल्ड, फालतू के गोल्ड यूज करता है। बस इतना ही काम था और आपका एक नंबर पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पेलाग्रा रोग विटामिन खालिस्तान की कमी से होता है। भाई साहब बहुत घना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा जा चुका 7 अक्टूबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में, यूपी टीजीटी में पूछा जा। भाई साहब घना खतरनाक, और आज मैं इसका करूंगा पोस्टमार्टम। कौन सा विटामिन B3 की कमी से होता है, कौन सा रोग, पेलाग्रा रोग। ठीक है, अब सुनो काम की बात। मैंने आपको जितने विटामिन थे सबके साइंटिफिक नाम लिखा दिए थे, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, ई हो गए, के हो गए। लेकिन आज मैं लिखाऊं विटामिन बी जितनी भी है ना, 7 है टोटल विटामिन बी के, उन 7 के साइंटिफिक नाम लिखाऊंगा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, माफ कीजिएगा, 8 है विटामिन बी के, टोटल 8 कंपोनेंट। देखो सुनो, एक आपने नाम सुना होगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, B5 ना, B4 नहीं होता भाई, B5, B6, B7, B9 और B12। कितने हो गए, 1 2 3 3 6 2 8। इन सब के 8 के 8 साइंटिफिक नाम बताओ। देखो विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमीन होता है। थायमीन रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो, बहुत खतरनाक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है भाई साहब बेरी बेरी, बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बस इतना याद कर लो। ठीक है, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, B3 का नाम है नियासिन, नियासिन। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टीजीटी 9 मार्च 2019 को कि विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम क्या है। भाई साहब रट लियो, नियासिन। ठीक, B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। कैसे याद करोगे, 5 से पेंटा, पेंटा का यूज पेंटा 5 के लिए ही होता है, इतना तो पता होगा। हाँ बस इतना याद। B6 का नाम है पायरोडेक्सिन, पायरोडायोक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है भाई साहब एनीमिया रोग, नाम सुना होगा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन पता है क्या देगा, विटामिन B3, B5, B6, B7। बस तुम्हारे फिल्टर पार्ट जाएंगे, तो B6 की कमी से होता है। ठीक है, B7 का नाम है बायोटीन, बायोटीन। और इससे एक होती है बीमारी डर्मेटिस, डर्मेटिटिस। ये होते हैं विटामिन B7 की कमी से। B9 का नाम है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। ठीक है, B12 का नाम है साइनोकोबालिन। भाई साहब कई बार पूछा जा चुका है B12 का, साइनोकोबालानिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक, अरे यार थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एक पूछा जाता है भाई साहब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बच्चे को पता ही है तो बताते हैं। आयोडीन की कमी से ये होता है भाई साहब गोइटर रोग, गोइटर रोग। ठीक है, ये भाई साहब याद कर लो, 8 के 8 मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हार्ड टाइम्स उपन्यास किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू, थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस। तो भाई साहब हार्ड टाइम्स किसने लिखा था, ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या था, इस मतलब उपन्यास जो किताब थी, इसमें किसके बारे में क्या लिखा था, इसमें लिखा था जो औद्योगिकरण होते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो औद्योगिकरण, उसके कारण जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब इस हार्ड टाइम्स में लिख रखा है। हार्ड मतलब भाई साहब बहुत कठिन टाइम था उस टाइम गरीबों के लिए। भाई वही यार, महंगाई बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बेचारा गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो ये किसने लिखा था, ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, सतलुज, घग्गर, लुनी। भाई साहब 7 बार पूछा जा चुका है। और 5 मिनट के लिए, अगली 5 मिनट कहीं मत जाना, क्योंकि मैं करूंगा भाई साहब इसका पोस्टमार्टम, चमत्कार करूंगा, देखना क्या क्या करूंगा। देखो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, ठीक है। फिर आता है भाई साहब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, वो की थी भाई साहब R.D. बनर्जी ने, R.D. बनर्जी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। कब की थी, ये की थी भाई साहब 1922 में की थी। ठीक है,
मोहनजोदड़ो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को जो विश्व धरोहर विरासत स्थल है उसमें शामिल किया गया 1980 में। और ये क्वेश्चन पूछा था DSSB जेई 16 मार्च 2020 को पूछा गया था कि इसको कब शामिल किया गया? 1980 में किया गया। ठीक है, अब सुनो काम की बात। अब आता है, एक आपने नाम सुना होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी भाई साहब खोज कब हुई थी, किसने की थी? ये की थी 1921 में की थी। किसने की थी? ये की थी भाई साहब दयाराम साहनी। खूब नाम सुना होगा। ठीक है, कब की थी? इससे एक साल पहले की थी। इसकी 1922 में हुई थी, तो इसकी 1921 में हुई थी। ठीक है। किस नदी के किनारे है? ये भाई साहब रावी नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था WB वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 में कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो वो है भाई साहब रावी नदी। सतलुज के किनारे कौन है? रोपड़ है। रोपड़ जो है वो कहां पर है? सतलुज नदी के किनारे। गग्गर नदी ये है भाई साहब कालीबंगन। ये किस नदी के किनारे है? ये भाई साहब गग्गर नदी के। और कहां पर? राजस्थान में आरजे। लुनी नदी ये कहां पर है? ये बताओ आप, कमेंट सेक्शन बताओ ये कहां पर है? ये भाई साहब गुजरात में। और गुजरात में एक धोलावीरा था, धोलावीरा नाम सुना होगा। वो कहां पर? गुजरात में। किस नदी किनारे? लुनी नदी के किनारे। जी मतलब गुजरात। ठीक है। धोलावीरा की खोज किसने की थी? धोलावीरा इसकी खोज किसने की? भाई साहब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसकी खोज की थी JP जोशी ने। ठीक है, कब की थी? 1967-68 में की थी। पक्की तो भाई मुझे ध्यान नहीं है, मतलब इतना ही 67-68। ठीक है, अब कह रहे हैं कुछ स्थान है, जगह है, वो बताओ किस देश में कहां पर स्थित है? एक नाम सुना होगा आपने, सुरकोटदा। ये भाई साहब कहां पर है? ये भाई साहब गुजरात में। ठीक है, कहां पर? गुजरात में, कच्छ के रण में। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा सुतकांगेडोर। भाई साहब दोनों अलग अलग है रे। सुरकोतड़ा अलग है, सुतकांगेडोर ये है भाई साहब पाकिस्तान में। ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ये शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया? ये जो शब्द है ना, आज लेके आता, ये शब्द किसने दिया? ये दिया था भाई साहब जॉन मार्शल ने। कब दिया था? ये दिया था लगभग, मतलब ना कब दिया था ये तो नहीं पता, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी? लगभग 2500 जो ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। भाई साहब जो सिखों के गुरु थे ना, टोटल 10 गुरु थे। और इनमें से किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। देख लो 7 बार 8 बार पूछा जा चुका है। CPO में CHSL, RPF कांस्टेबल, RRB जेई में। तो आज मैं आपको 10 के 10 गुरुओं के बारे में बताऊंगा। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बताऊंगा। अब सुनो पहली बात, टोटल भाई साहब 10 गुरु थे। अब आपको 10 के 10 नाम याद होने चाहिए, सीधी बात है। और नाम भी सीरीज वाइज याद होना चाहिए। पहला कौन था, उसके बाद तो भाई साहब ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला गुरु कौन था इनका? गुरु नानक था, गुरु नानक। ठीक है। दूसरा गुरु कौन था? गुरु अंगद। ठीक है। तीसरा गुरु कौन था? गुरु अमरदास। चौथा गुरु कौन था? गुरु रामदास। पांचवा गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव। सारे भाई साहब सीरीज वाइज आपको याद होने चाहिए। छठा गुरु कौन था? गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु कौन था? गुरु हर रॉय।
8वां गुरु कौन था? गुरु हरकिशन। और 9वां गुरु कौन था? गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर। और 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद। ठीक है। और आ गया, अब तुमसे इन 10 में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे करवाओगे। यही क्वेश्चन ले लो, सीखियो के 10वें में अंतिम गुरु कौन थे? तो भाई गुरु गोविंद था। कहाँ पे? गुरु गोविंद, ये आंसर है। ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले गुरु नानक देव की। ठीक है। गुरु नानक से सिर्फ आपको ये याद करना है, ये भाई गुरुओं के पहले गुरु थे। ठीक है। इन्होंने जो एक गुरु मतलब सिख गुरु है ना, इसकी स्थापना की थी बस, मतलब इनसे शुरू हुआ था बस, इससे ज्यादा इसको आपको याद नहीं करना। दूसरा था गुरु अंगद। इसने क्या किया था? इसने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा तो क्या मतलब क्या किया था इसने? भाई साहब गुरुमुखी लिपि शुरू की थी। किसने की थी? दूसरे वाले गुरु। और दूसरे कौन था? गुरु अंगद। अंगद बना था। ठीक। फिर आता है तीसरा गुरु अमरदास। इसने क्या किया था? इसने भाई साहब कुछ नहीं किया, बस आया और गया, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। फिर आता है चौथा गुरु। चौथा गुरु कौन था? चौथा था भाई साहब गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर जो शहर है ना, अमृतसर कहां पर? पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर पर, शहर की स्थापना की थी। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। ठीक है। ठीक। फिर आता है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाई साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर देखो, इससे पहले वाले ने तो अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना कर दी। फिर उसके बाद आया कौन? गुरु अर्जुन देव। इसने शहर के अंदर मंदिर बनवा दिया। ठीक है। इसकी हत्या किसने करवाई? हत्या करवाई थी भाई साहब जहांगीर ने। जहांगीर ने इसकी हत्या करा दी थी। खूब पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवाई। ठीक। फिर आता है गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया था? इनसे आपको याद करना है कि मतलब धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था? हथियार उठाने वाला पहला गुरु था। हथियार उठाने वाला। ये और गुरु क्या थे? सिर्फ बातों से वो काम चलाते थे। उठाने वाला पहला गुरु, लेकिन इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए थे। ठीक है। ठीक है। फिर आता है गुरु हर रॉय। इससे क्या याद करना है? कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद कर लो 7वें नंबर का हर रॉय। 8वां हर किशन, कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद कर लो 8वां हर किशन। फिर आता है गुरु तेग बहादुर। 9वां कौन था? गुरु तेग बहादुर। इसकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। खूब पूछा जाता है। ठीक है। दिल्ली में वो है ना मेट्रो स्टेशन में, मुखर्जी नगर वाला गुरु तेग। फिर आता है गुरु गोविंद, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था। इससे भाई साहब बहुत क्वेश्चन पूछते, बहुत ज्यादा। सबसे पहले इसका पिता कौन था? इसका पिता था तेग बहादुर। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2018 में पूछा गया है। काशी गया CHSL 2018, 10 मार्च 2018 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है कि गुरु गोविंद के पिता का क्या नाम था? वो था भाई साहब तेग बहादुर था। ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की स्थापना। और ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा गया। कब? CHSL 27 मार्च 2018 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। देखो 10 मार्च 2018 को तो ये पूछा गया इसका पापा कौन था, और 27 मार्च 2018 17 दिन बाद ये पूछा गया खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो लास्ट गुरु था गुरु गोविंद, उसने की थी। एक पूछा गया इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म हुआ था भाई साहब पटना साहिब में। पटना साहिब। और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कब? CHSL में पूछा गया है कहाँ पर? 10 तारीख कब थी? 10 मार्च ना 19 अप्रैल 2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया है कि जो गुरु वो है ना गुरु गोविंद, इनका जन्म स्थान कहाँ पर? पटना साहिब। 4 ऑप्शन पता है क्या थे? एक तो था अमृतसर, एक जालंधर, एक और पता नहीं क्या ही था, कौन सा साहिब था, और एक पटना साहिब था। तो भाई साहब पटना साहिब आएगा। ठीक है। इन्होंने क्या की थी? गुरु गोविंद, इन्होंने 5 कै की स्थापना की थी। ये 5 क्या क्या होते हैं? एक होता है भाई साहब केस, एक होता है कंगा, कै 5 कै कंगा, एक होता है करपाण, एक होता है कड़ा, और एक होता है कचेरा। 5 का मतलब क्या था कि भाई साहब जो सिख होंगे ना, वो हर समय ये 5 चीजें पहनेंगे, मतलब शरीर पर धारण करेंगे। केस क्या होता है? केस होता है भाई साहब बिना कटे बाल, मतलब बाल नहीं काटना, जो सिख होते हैं उनको।
कंगा तो समझते ही हो। कृपाण क्या होता है? कृपाण एक लोहे की, मतलब समझ लो लोहे का होता है। कृपाण एक छड़ी सी होती है, क्या समझाऊं। कड़ा आप समझ गए होंगे, हाथ में पहनते हैं, कैसा पहनना होना चाहिए, लोहे का। कछेर होते हैं एक प्रकार एक वस्त्र होता है, मतलब पहनने का ही। तो ये सब इन्होंने 5 क्या की शुरुआत जो लास्ट था ना उसने की थी। भाषा इससे खूब प्रश्न पूछते हैं, ये सब इसमें पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? एनी बेसेंट, नीरजा भानोट, संतोष यादव, विजेंद्री पाल। भाई साहब खूब पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो आज मैं करूंगा जो भी भारत की पहली महिला कब क्या फलाना दिखड़ा सारा पोस्टमार्टम करूंगा। अगली 5 मिनट मेरे साथ बना रहे, ठीक है? शुरू करें। सबसे पहले आता है एनी बेसेंट। ये कौन थी? भाई थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। दूसरे आते नीरजा भानोट। एक आपने फिल्म सुनी देखी होगी नीरजा, बढ़िया फिल्म है, मैंने देख रखी, उसकी है सोनम कपूर की। उसमें क्या है, परमवीर चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला है नीरजा भानोट। उस फिल्म में ये हाईजैक होता है ना, वो विमान कौन सा जो भी था उसमें वो बचाते हैं। तो परमवीर चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीरजा, ठीक है। संतोष यादव, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। ये हमारे रेवाड़ी के पास की है। रेवाड़ी के पास एक गांव है गुड़ियाड़ी, वहाँ की है। विजेंद्री पाल, पहली भारतीय महिला। देखो सुनो, पहली महिला तो कौन है? विजेंद्री पाल है। कब चढ़ी थी? 1984 में गई थी माउंट एवरेस्ट पर। लेकिन संतोष यादव इसके बाद गई थी 84 के बाद, लेकिन दो बार चढ़ी। ये क्या है, एक बार ही चढ़ी बस, दूसरी बार अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे बस की बात नहीं है बस। लेकिन संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी, चढ़ी इसके बाद ही थी, ठीक है। अब आ जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विजेंद्री पाल है, इसको भाई साहब 2019 में क्या मिला था? इसे मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था। और ये क्या है, भारत का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है 30 नंबर का है। सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। 30 नंबर वाला पद्म भूषण मिला, ठीक। अब कह रहा है भारत की क्या थी पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? कब? 1984। लेकिन ओवरऑल कितनी थी? ओवरऑल ये पूरी दुनिया में 5वीं महिला थी। इससे पहले पूरी दुनिया से 4 महिलाएं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। और विश्व की प्रथम महिला कौन थी वो आपको सबको मैंने बताया हुआ है और आज फिर बता रहा हूँ, जुनको तबई। जुनको तबई कहाँ की थी भाई साहब? ये जापान, ठीक है, ठीक है। अब सुनो काम की बात। काम की बात यह है कि जो संतोष यादव से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ 12 मार्च 2019 को दूसरी शिफ्ट में कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वो है संतोष यादव। ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा जा चुका है, ठीक है, ठीक। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था ये किसी को नहीं पता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय, आदमी की बात कर रहा हूँ, पुरुष कौन था ये किसी को नहीं पता। ये कौन था भाई साहब? ये था भाई साहब अवतार सिंह चिम्मा। अवतार सिंह और चिम्मा, ठीक है, ठीक। दुनिया की पहली महिला कौन थी? जुनको तबई, जापान की थी। ये भाई साहब 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है भाई साहब? इसकी हाइट है 8,848 मीटर, सबको पता है। पहला व्यक्ति कौन है इस पर पहली बार चढ़ाई की थी? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, सबको पता है, हिलेरी। ये भाई ये नाम याद करना, ये कब जानते हो उसको? वो क्या नाम थी अब पता नहीं, रखे नाम तो। विजेंद्री पाल को तो सब जानते हैं, लेकिन अवतार सिंह चिम्मा, चिम्मा भारत का पहला पुरुष था ये, ठीक है। इसका नाम कभी सुनाई देता है, ये एक बार रट लेना। एडवर्ड हिलेरी था और एक और था वो तेंजिंग नॉर्वे। हाँ, तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। कब की थी? 1953 में की थी इन्होंने चढ़ाई, ठीक है। अब 2-4 और याद करें। देखो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई साहब? वो है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो कैसे याद करोगे? देखो साउथ अफ्रीका है, उसमें क्या है भाई साहब? काले काले लोग हैं, सच में काले हैं। जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम उसमें तो फिर भी वो है भूरे भूरे हैं, जैसे क्लासेन हो गए, डेविड मिलर हो गया, टी स्टब्स हो गया, जैसे रबाडा हो गया। रबाडा क्या है? काला है और कहाँ का है? साउथ अफ्रीका है। तो
काला से याद करो किलिमंजारो, और किलिमंजारो को काला और काले कहा के साउथ अफ्रीका से याद। एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची चोटी, एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची चोटी वो है भाई साहब माउंट विन्सन। विन्सन मतलब जो एंटार्क्टिका क्या है वहां पर भाई साहब बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। मतलब अगर कोई वो बर्फ में वहां पर चला गया, चढ़ गया तो नू समझ लो विन मतलब जीत गया। ऐसे याद करो, मैंने ऐसे याद करो, जो बर्फ में पूछ गया मतलब विन कर गया, विंसन। ठीक है। एक भाषा नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भाषा माउंट देनाली, देनाली। ठीक है। एक भाषा साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है भाषा माउंट एकांगुआ, एकांगुआ। ठीक है। एशिया की आपको पता ही वो क्या नाम है, एवरेस्ट है। और यूरोप की ओर करा दूं, यूरोप की कौन सी? माउंट एलब्रूस, एलब्रूस। सीटी ते सीटी। भाई गांव में एक डीजे बाज रहा है तो उसमें गाना चल रहा है सीटी ते सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सामवेद ना सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। देखो भाई टोटल 4 वेद है हमारे पास। ठीक है। चारों के नाम आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे पुराना है भाई ऋग्वेद, और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद सबसे नया है। ठीक है। सामवेद का संबंध है किससे? संगीत से। कैसे याद करोगे? स से संगीत और स से सामवेद। यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ से, जो हवन वगैरह होते हैं ना, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। और ये अथर्ववेद का है किससे? जादू टोनों से, जादू टोना। जैसे हम टुंडर करते हैं ना, चोरी के बीच में टुंडर करते हैं, उससे। मैं नहीं करता। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर भाई साहब टोटल 1028 तो सूक्त है। ठीक है, ठीक है। 10 मंडल है। ठीक है। और 10,600 रचनाएं है। ठीक है। ये क्या है? 10,600 रचनाएं। फिर आता है सामवेद, संगीत से संबंधित है। सामवेद में क्या है भाई साहब? 2 उपनिषद है। सामवेद 2 उपनिषद है। एक तो है भाई साहब छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य नाम सुना होगा, इसका हिस्सा है। और एक है केन उपनिषद, उपनिषद। ठीक है। केन विलियमसन से याद करो, केन उपनिषद। ठीक है। फिर आता है अथर्ववेद, जो सबसे नया वेद है, अथर्ववेद वेद। उसमें भाई साहब 3 उपनिषद है। कौन कौन से हैं? एक तो भाई साहब मुंडक उपनिषद, खूब नाम सुना होगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है। एक भाई साहब अपना मंडूक है उपनिषद, इसी से याद कर लो, मंडूक, मुंडक, मंडूक है। और एक है प्रश्न उपनिषद। बस इतना याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के महान न्यायवादी निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 1963, 76, 124। भाषा बहुत ही सरल है। सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है, ये सीडीएस में पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है। भाई साहब छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बड़े बड़े पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बता दिया अनुच्छेद 19 क्या कहता है? ये मैंने बता चुका है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाई रहने का, डोलने का, फिरने का, बोलने की स्वतंत्रता, वो सब इसमें आते हैं। 63 है भाई साहब उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये होता है 63। क्षेत्र क्या कहता है? क्षेत्र कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा, इंग्लिश बोले तो कैग होगा। कैग नहीं, अरे यार क्या बोले, इसी नहीं, अटॉर्नी जनरल। हाँ अटॉर्नी जनरल। कैग तो 148 है। और 124 क्या कहता है? ये होता है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब सुनो काम की बात। तो भाई साहब क्या होता है महान्यायवादी? जो अटॉर्नी जनरल, ये भाई साहब सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पीटेट 2019 में कि होता क्या है? 4 ऑप्शन थे, पता नहीं क्या क्या थे। तो एक ऑप्शन था मतलब सर्वोच्च विधि अधिकारी, मतलब क्या होता है? जो भारत सरकार है ना, उसका एक लॉयर होता है ये। ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उसका लॉयर कौन होता है? उसका लॉयर भाई साहब एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का। ऐसे ही भारत सरकार का कौन है? वो है अटॉर्नी जनरल, मतलब महान्यायवादी। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये क्या होता है? भारत का महान्यायवादी, यहाँ से लिख देता हूँ अटॉर्नी जनरल।
क्या होता है भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा वकील यही होता है। सबसे बड़ा जो वकील होता है वो यही होता है। ठीक है। सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, मतलब ठीक है। संसद में बोलने का इसके पास अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, संसद में बोल सकता है अपनी, मतलब वो रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं डाल सकता। कोई भी जो बिल पास होता है ना, वो नहीं कर सकता है, उसमें अपना वोट नहीं डाल सकता। ये सब होता है। ठीक है। भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, बताओ। वर्तमान में भाई आर वेंकट रमनी, वेंकट रमनी। ठीक है। और पहला कौन था, पहला महान्यायवादी कौन था, वो था भाई साहब MC सित्तलवाड़, सित्तलवाड़। और सबसे लंबा कार्यकाल आज तक इन्हीं का हुआ है, लगभग 12 साल। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही चला है। ठीक है। इनको हटाता कौन है, लगाता कौन है, तो इसको हटाने का काम भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और लगाने का काम भी प्रेसिडेंट करेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL और NDA पूछा गया था कि इसको हटाता कौन है और इसको लगाता कौन है। ये राष्ट्रपति करता है, और इसका जनरल जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 साल होता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन लगभग 5 साल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया आज से 1.5 साल पहले जो पेपर हुआ था उसमें। ठीक है। CHSL में ऐसा ही सब कहीं पूछा है। देखो, सबसे पहले जो दोनों सदनों की बैठक होती है कौन से अनुच्छेद से होती है, तो वो होती है आर्टिकल 108। कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो। दोनों सदन मतलब 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऊपर इससे याद करो लोकसभा, इससे याद करो राज्यसभा, दोनों को मिलाते हैं। कौन बुलाता, कौन है, बुलावा देता है राष्ट्रपति, लेकिन पूछ रहा है अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुलावा कौन देता है, बुलावा देता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता ये करता है। ठीक है। आर्टिकल 108 के अनुसार। अब बताओ, लोकसभा है, लोकसभा, इसका भाई साहब पहला अध्यक्ष कौन था, वो था भाई साहब GV मावलंकर। ठीक है। ठीक है। वर्तमान कौन है, वर्तमान है भाई साहब ओम बिरला, सबको पता है, बिरला। ठीक है। ये उपराष्ट्रपति क्या होता है, ये भाई साहब राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना, वही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वाहनों में किस दर्पण का उपयोग पश्चात दृश्य दर्पण में किया जाता है। भाई साहब देखो, सीधे सीधे क्या पूछ रहे पता है, ये कहते हैं गाड़ी हमारी, ये हमारी गाड़ी है, आगे का मुंडा ये है, तो साइड में जो लेंस लगी होते हैं ना, मतलब ये गाड़ी है सामने, तो साइड में हम पीछे की तरफ देखते हैं, ये कौन सी लेंस होते हैं, ये होते हैं भाई साहब कॉन्वेक्स